क्यों? इसको खोल। हाँ जी बेटा जर्नलिस्ट है। क्या कहना हम लोग जर्नलिस्ट हैं। आप कैमरे के ऊपर हाथ कैसे लगाया आपने? हमने कुछ बोला? कैमरे के ऊपर हाथ क्यों लगाया आपने? कैमरे के ऊपर हाथ क्यों लगाया आपने? जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे एक तमाशा बन चुका है। तमाशा इसलिए भी बन चुका है क्योंकि इस नेशनल हाईवे के ऊपर काम चल रहा है और इस नेशनल हाईवे को मुकम्मल होने में अभी भी 2 साल लगेंगे। लेकिन तमाशा शुरू होता है जब बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है और मौसम ख़राब होने के कारण किसी भी जगह अगर रास्ता बंद हो जाता है, उसके चलते ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ठीक नगरोटा के पास एक नाका लगाते हैं, जिस नाके पर वो तमाम जम्मू कश्मीर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को या वो गाड़ियां जिनके कश्मीर संभाग के नंबर हैं उन तमाम गाड़ियों को रोकते हैं। उनके साथ साथ में अगर उन्हें ये खबर हो कि उधमपुर और नाशरी के बीच जो स्ट्रेच है उस स्ट्रेच में किसी एक स्ट्रेच पर पत्थर आए हैं या लैंडस्लाइड हुआ है और उसके कारण वो रास्ता बंद है, तो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जाने वाली गाड़ियों को भी नगरोटा के पास ही रोका जाता है। लेकिन रोकना तो सही है और आपके साथ लोग आकर बहस, ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ लोग आकर बहस करते हैं, उसके चलते ट्रैफिक पुलिस वालों का गुस्से में आना ये भी कुछ हद तक सही है। लेकिन डंडा चलाने की इजाज़त किसने दी ट्रैफिक पुलिस विभाग को? और उसके साथ में ही अगर कोई भी भारत का नागरिक अपना मोबाइल कैमरा खोलकर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है और उस वीडियो में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी किस तरीके से जो कानून ने ताकतें उनको दी हैं उन ताकतों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस कैमरे के ऊपर हाथ मारने की आपको कोविड-19 के चलते पेंडेमिक एक्ट के लागू होते हुए इजाजत किसने दी? क्यों? इसको खोल। हाँ जी बेटा जर्नलिस्ट है। क्या कहना हम लोग जर्नलिस्ट हैं। आप कैमरे के ऊपर हाथ कैसे लगाया आपने? हमने कुछ बोला? कैमरे के ऊपर हाथ क्यों लगाया आपने? कैमरे के ऊपर हाथ क्यों लगाया आपने? ये तो हो गया कि आप जानते नहीं थे, मीडिया कर्मी हैं, तो आपने कैमरे के ऊपर हाथ मारा और आपने कहा कैमरा बंद कर दीजिए। और आपने साथ में इसकी जस्टिफिकेशन भी ये दी कि जी यहाँ लोग हमारे पास आते हैं जिनका मीडिया से कोई दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं, वो लोग भी अपना मोबाइल कैमरा खोलते हैं और वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मीडिया की इतनी चिंता है, मीडिया वालों की इतनी फिक्र है, तो फिर आप जब अपने मोबाइल कैमरे को खोलते हैं और आप भी आम लोगों की वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, उसका अधिकार आपने किसने आपको दिया? और उसके बाद एक कैमरा आपके गले के साथ टंगा हुआ होता है, वो कैमरा आपको सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि अगर आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार करे, आपके साथ कोई बदतमीज़ी करे, या जब आप चलानिंग कर रहे हैं, चलानिंग करते समय आपके साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी कोई करे या चलान देने से कोई इनकार करे या वायलेंस करने की कोशिश करे, तो आप उसकी वो पूरी तस्वीर और पूरा वीडियो अपने उस कैमरे में कैद कर सकें। आप अपने उस कैमरे का इस्तेमाल आखिरकार नगरोटा के इस नाके के ऊपर क्यों नहीं करते, या नगरोटा के नाके के ऊपर जिस भी DTI को रखा जाता है उस DTI को ये क्यों नहीं कहा जाता कि आप इस कैमरे का इस्तेमाल करें और अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, कानून तोड़ने की कोशिश करता है, उसकी वीडियो इसमें आप कैप्चर करें और कैप्चर करने के बाद विभाग को दें, पब्लिक करें, ताकि लोगों को ये पता चले कि आपने अगर किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की, उस कानूनी कार्रवाई की आखिरकार वजह क्या है। आप ज़रा ये देखिएगा कि एक बस का ड्राइवर, अफसोस मुझे ये होता है, बस ड्राइवर हो, ट्रक ड्राइवर हो या किसी भी कमर्शियल गाड़ी का ड्राइवर हो, जैसे वो घर से निकलता ही इसीलिए है कि पुलिस वाला चाहे तो उसको पीट दे, टोल प्लाजा वाला चाहे तो उसको पीट दे, ट्रैफिक का कर्मचारी चाहे तो उसको पीट दे, यानी जिसका मन करे पीटने का, वो इन ट्रक ड्राइवरों को, बस के ड्राइवरों को, कमर्शियल टैक्सी के ड्राइवरों को और अन्य ड्राइवरों को पीट सकता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं, क्योंकि वो किसी की गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि वो किसी की खरीदी हुई बस के ड्राइवर हैं, किसी ट्रक के ड्राइवर हैं। इसलिए आपको अधिकार है, आप गालियां भी दें, आप उनके ऊपर लाठी डंडे का इस्तेमाल भी करें। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि साफ तौर पर लाठी का इस्तेमाल एक बस के ड्राइवर के ऊपर किया जा रहा है। क्या इसी तरह का व्यवहार आप किसी 5 स्टार कार में चलने वाले के साथ कर सकते हैं? क्या इसी तरह का व्यवहार आप किसी सरकारी कर्मचारी के साथ कर सकते हैं? क्या इसी तरह का व्यवहार किसी ऐसे आदमी के साथ आप कर सकते हैं जो आपसे उलझ पड़ता है, जो 15-20 मिनट आपके भी
और आम लोग जो वहाँ लाइन में लगे होते हैं उनके भी ज़ाया करता है सिर्फ बहस करने में और आपको कानून समझाने में। तब आपका लाठी और तब आपका डंडा क्यों नहीं चलता, और ये डंडा सिर्फ गरीबों के लिए क्यों है? और ये तो आपने ट्रैफिक कर्मचारियों को देखा। अब आप और मैं अपनी बात कर लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी किसी भी जगह अगर मुझे और आपको रोककर हमसे लाइसेंस पूछते हैं, लाइसेंस दिखाने की बजाय हम उन्हें अपना मोबाइल दिखाते हैं और उस मोबाइल में किसी भी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी का नंबर अगर हमारे पास है हम फ़ौरन मिलाते हैं। अगर वो हमसे ये पूछे कि आपकी गाड़ी के कागज़ कहाँ हैं, तो हम अपने किसी रिश्तेदार के पुलिस में होने की धौंस दिखाते हैं। और अगर वो हमसे ये पूछे कि आप जिस गाड़ी को चला रहे हैं इस गाड़ी का इंश्योरेंस है, आपने सीट बेल्ट पहनी है कि नहीं पहनी है, तो हम उन्हें कानून की लंबी लिस्ट बताते हैं और साथ में उनको कोविड-19 का प्रोटोकॉल भी समझाना शुरू करते हैं और साथ में उनको ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं, हम आपका क्या कर सकते हैं, हम आपकी ट्रांसफ़र करा सकते हैं, हमारे ताया जी फलां हैं, हमारे मामा जी ये हैं, मेरे चाचा जी ये हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये सब कुछ आप एक ट्रैफिक कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बताते हैं क्योंकि वो आपकी गलती पॉइंट आउट कर रहा होता है, वो आपको बता रहा होता है कि आपने यहाँ पर गलती की है। और उसके बाद ट्रैफिक लाइट नहीं चल रही, विभाग को हम बार बार बता रहे हैं। ट्रैफिक लाइट आप जंप करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान नहीं कर रहा, हम विभाग को बार बार बता रहे हैं। आप ट्रैफिक लाइट के पास जब पहुंचते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर नहीं बल्कि उसके आगे आपकी गाड़ी होती है, ट्रैफिक कर्मचारी आपका चालान नहीं कर रहा, हम विभाग को लगातार बताते हैं। मगर क्या आम आदमी को अधिकार है जब उसकी गलती हो, अपनी गलती मानने की बजाय ट्रैफिक कर्मचारी को धौंस दिखाना, ट्रैफिक कर्मचारी के साथ बदतमीजी करना और ट्रैफिक कर्मचारी को अपना काम करने से रोकना, क्या इसकी इजाज़त आम आदमी को कानून देता है? बिल्कुल नहीं देता। आप देखिए एक महानुभाव को, ये आए हैं, कोविड-19 चल रहा है, इस कोविड-19 के बीच में इन्होंने अपना मास्क भी उतार दिया और मास्क उतारने के बाद ये कानून समझा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को। क्या कह रहे हैं? देख लिया आपने, यानी सारा कानून हम किसे समझाते हैं? ट्रैफिक पुलिस कर्मी को। हम घर से लड़के निकले हैं, हमें गुस्सा है और हमें गुस्सा बताना है ट्रैफिक पुलिस कर्मी को। और सेम ऐसे ही हालात अगर देखें दूसरी तरफ भी हैं। लेकिन जहां ड्यूटी करने की बात आती है, तो क्या आपने कभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को नेशनल हाईवे के ऊपर ड्यूटी करते हुए देखा है? क्या आपने देखा है कि उस धूल के बीच में जहां मैं और आप अपनी गाड़ी का शीशा नीचे उतारने से डरते हैं, उसी धूल और उसी मिट्टी के बीच में ट्रैफिक पुलिस कर्मी 12 घंटे की नहीं बल्कि 18 घंटे की और कई बार तो 24 घंटे की नौकरी करते हैं। क्या मैं और आप इन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सलाम करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये ट्रेंडिंग नहीं है, हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें रोज़ मिलते हैं और हम कानून जब तोड़ते हैं, हमें कानून तोड़ते हुए ये पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद हमारा चालान करते हैं। इसलिए हमें इनको सलाम करने की ज़रूरत नहीं, हमें इनकी इज्जत करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा हम लोग करते हैं। अब आप देखिए, कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने सीआरपीएफ की एक गाड़ी को रोका और उनका चालान किया। क्यों? क्योंकि वो लोग भी कानून तोड़ रहे थे। अगर ट्रैफिक पुलिस विभाग जब कानून तोड़ने की बारी आए किसी को भी ना बख्शे, उसका साफ तौर पर ये मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी भी गाड़ी के ऊपर काली फिल्म नहीं लग सकती। जम्मू शहर में काली फिल्म वाली जो गाड़ियां घूम रही हैं, उनको अनुमति किसने दी? ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। आपके पास पत्रकार गलती करे, नेता गलती करे, पुलिसकर्मी गलती करे, पुलिस का अफसर गलती करे, आम आदमी गलती करे, कोई भी गलती करे, जब आप सबको एक तरीके से एक ही लाठी से हाँकेंगे और पेनलाइज करेंगे सबको, अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है, आप उस कानून के तोड़ने की उसको सज़ा देंगे, तो यकीन मानिए जनता आपके साथ होगी, जनता आपका अभिनंदन भी करेगी और जनता कॉपरेट भी करेगी। लेकिन जब एक आम आदमी देखता है कि एक पत्रकार महोदय आए, पत्रकार महोदय ने कानून भी तोड़ा और कानून तोड़ने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कुछ कहा भी नहीं, तो अब आपने खुद लोगों को ये मौका दिया कि लोग सवाल खड़े करें। एक नेता का पुत्र आया, आपने रोका, नीचे उतर के उसने अपनी आइडेंटिटी आपको बताई, आपने कहा जाइए महाशय,
कानून का आप मजाक उड़ाइए, कानून की आप खिल्ली उड़ाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। आपकी ट्रैफिक पुलिस के किसी बड़े अफसर का बच्चा आया, उसने कानून का उल्लंघन किया, आपने छोड़ दिया। आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस के किसी ऑफिसर का बच्चा आया, उसने कानून तोड़ा, आपने उसको जाने दिया। इसी तरीके से बड़े और ताकतवर लोगों के, रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को जब आप छोड़ते हैं, उसी वक्त आम आदमी के दिमाग में ये बात पड़ जाती है कि हमें भिड़ जाना चाहिए बजाय फाइन देने के, बजाय इनकी बात मानने के। आम आदमी बिल्कुल नहीं भिड़ेगा। आम आदमी आपकी बात मानेगा जब वो YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये वीडियोस देखेगा कि आपने आम आदमी को भी चलान किया, आपने ख़ास आदमी को भी चलान किया, आपने नेता को भी नहीं बख्शा और आपने पत्रकारों को भी कोई स्पेशल रिलैक्सेशन नहीं दिया। जब आप ये सब करना शुरू करेंगे, यकीन मानिए आम आदमी आपके साथ खड़ा हो जाएगा और ये दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे। और एक आखिर में गुजारिश, ये गरीब ड्राइवरों के ऊपर, बस ड्राइवरों के ऊपर, ये ऑटो चालकों के ऊपर, ये कमर्शियल गाड़ियां चलाने वालों के ऊपर और अन्य जितने भी गरीब लोग किसी की बस चला रहे हैं, किसी का ट्रक चला रहे हैं, आप जब उनको गाली देते हैं ना, और जब लाठी डंडे का इस्तेमाल उनके ऊपर करते हैं, बड़ा अफसोस होता है आपके ऊपर। इसलिए होता है क्योंकि हमने सुना तो ये था कि दोस्त दिखानी हो और कानून बताना हो तो उस ताकतवर आदमी को बताइए जो कानून का उल्लंघन भी करता है और उसकी खिल्ली भी उड़ाता है। आप उस आदमी के ऊपर लाठी डंडा जब चलाते हैं और उसको कानून बताने लगते हैं और समझते हैं कि ये आपका हक है कि आप किसी को सिर्फ इसलिए पीट दें क्योंकि वो ड्राइवर है, आप उसको गाली दे दें, तो आप बहुत कमज़ोर दिखते हैं, आप बहुत छोटे आदमी दिखते हैं। और मैं इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ट्रैफिक पुलिस विभाग में जो अभी बदलाव किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने, कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स को ट्रैफिक पुलिस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप नीचे विभाग के इन कर्मचारियों को ये समझाइए, लाठी डंडे का इस्तेमाल गरीबों के ऊपर करना बंद कीजिए, ड्राइवरों के ऊपर करना बंद कीजिए। और लाठी डंडे का इस्तेमाल करने की आपको ज़रूरत क्या है? आपके पास तो कापी है ना, चालान बुक भरिए और कोर्ट के हवाले लोगों के कीजिए। चालान बुक भरिए और लोगों से फाइन वसूल करिए। ये गाली गलौज करके, ये लाठी डंडा चला के आखिरकार आप साबित क्या करना चाहते हैं?